पाकिस्तान ने पिछले 8 माह के अंदर अपना अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख जो टन ऑयल है वो एक्सपोर्ट किया है। जो फ्यूल ऑयल है पाकिस्तान के अंदर वाफिर मिकदार में बनता रहा है और पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करके अपना बहुत सारा पैसा बनाता रहा है। हम फ्यूचर के अंदर भी $1 बिलियन की अप्रॉक्सीमेटली बचत कर सकते हैं इस फ्यूल ऑयल की मदद से। फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट हिट 500,000 टन्स, ये लाखों बैरल ऑयल बनता है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहा है। वैसे तो आपने देखा होगा पाकिस्तान ने हमेशा जो फ्यूल ऑयल है या फिर फोसल फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मेजर फोसल फ्यूल्स का इंपोर्टर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है, जो केरोसिन ऑयल है, किसी तरह का भी ऑयल है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा। लेकिन क्या वजह थी पाकिस्तान अपना जो ऑयल है इंपोर्ट बंद करने की बजाय एक्सपोर्ट करता रहा है? ये आप गौर से देख सकते हैं। पाकिस्तान फ्यूल ऑयल क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट हिट ऑल टाइम इन दिसंबर एज डोमेस्टिक यूटिलिटी डिमांड फॉल्स। पाकिस्तान के अंदर उसकी डिमांड कम हुई तो पाकिस्तान ने क्या है, बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके में भी इजाफा होता रहा है। तो फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, हम फ्यूल ऑयल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान इससे मिलियंस ऑफ डॉलर एंड अदर ऑप्शन के तौर पर किस तरह जनरेट कर सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जो कि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज के जरिए। मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो कुछ लग रही हैं, कुछ लगी हुई हैं। 5 पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मेजर रिफाइनरीज हैं, वहां पर क्रूड ऑयल लाया जाता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, आम जबान में समझ लें। तो क्रूड ऑयल को जब किसी टैंकर के अंदर या फिर जो बहुत बड़ी जो रिफाइनरी होती है उनके अंदर रिफाइन किया जाता है, उससे बाय प्रोडक्ट निकलती हैं। रिफाइन करने के बाद हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको बॉयल किया जाता है। उसके बाद वहां से क्या, उस क्रूड ऑयल से एलपीजी गैस भी निकलती है, पेट्रोल भी निकलता है, केरोसिन जिसको हम जहाजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो भी निकलता है, डीजल फ्यूल भी निकलता है, बहुत सारी वेरियस अदर प्रोडक्ट्स निकलती हैं। अप्रोक्सीमेटली 6000 प्रोडक्ट्स निकलती हैं। इसी तरह वहां से उस क्रूड ऑयल से क्या है, फ्यूल ऑयल भी निकलता है। फ्यूल ऑयल असल में फर्नेस ऑयल होता है। अब फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये भी बहुत गाढ़ा ऑयल होता है, क्रूड ऑयल की ही तरह होता है, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, इससे बहुत सारी चीजें निकल चुकी होती हैं। अब जो फ्यूल ऑयल है ये कहां पर इस्तेमाल होता है? फ्यूल ऑयल जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं या वेरी मशीनरीज हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्यूल ऑयल है, फर्नेस ऑयल को लेटर क्या है, स्टील फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो जो मशीनरी होती है वो बहुत ज्यादा भारी होती है। इसी तरह ग्लास फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक फैक्ट्री जो भट्टे हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये जो फर्नेस ऑयल है, हैवी मशीनरी जो पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही फ्यूल ऑयल जो बड़ी बड़ी शिप्स है उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि शिप्स को चलाया जा सके। इसी तरह इस फ्यूल ऑयल का जो यूजेज है पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, तो पाकिस्तान ये जो फ्यूल ऑयल है, जो फर्नेस ऑयल है, इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है और करता रहा है। और पिछले 8 माह में जो फिजिकल ईयर चल रहा है, इसके फर्स्ट 8 मंथ के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा फ्यूल ऑयल एक्सपोर्ट किया। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख जो टन है जो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है, ये जो फ्यूल ऑयल है, इससे क्या है, हम फ्यूचर के अंदर इससे और ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह? अब सूरत हाल क्या है, इसकी डिमांड मुल्क के अंदर कम कैसे हुई है? वैसे क्या है, दिसंबर के अंदर मुल्क के अंदर क्या है, जो हम बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। पाकिस्तान क्या है, डैम्स बनाए हुए, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन सर्दियों के अंदर क्या होता है, ये जो डैम्स हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लो है वाटर का वो कम हो जाता है। जो पावर प्लांट क्या है, फर्नेस ऑयल की तरफ शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि मुल्क की डिमांड तो है, पाकिस्तान की डिमांड तो है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो क्या है, मुल्क के अंदर जब इसकी जरूरत पड़ती है तो क्या है, हम फर्नेस ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ हाइडल पावर से। तो हम अपनी जो प्रायोरिटीज है वो शिफ्ट करते हैं। इसी तरह क्या, मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स है जैसे कि कोल है, जब हम कोल से नहीं बनाते तो फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, नेचुरल गैस से नहीं बनाते, सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब हम अपनी जो प्रायोरिटीज है, हम अपनी जो इंक्लिनेशन कोल और सीएनजी की तरफ लेके आते हैं तो फर्नेस ऑयल की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह क्या, दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो फर्नेस ऑयल है, जो फ्यूल ऑयल है, उसकी डिमांड
डिमांड कम हुई तो पाकिस्तान ने क्या है, इस ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फ्यूचर के अंदर अगर हम इसी फ्यूल ऑयल को ज्यादा रिफाइन करें, अपनी जो बहुत बड़ी जो लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर दोबारा इसको फ्यूल ऑयल को हीट करें, तो क्या हम फर्दर क्या वहां से ऑयल और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि रिफाइनरी होगी, रिफाइनरी के अंदर दोबारा रिफाइन करें इसी फ्यूल ऑयल को, तो उससे क्या हम दोबारा क्या है पेट्रोल निकाल सकते हैं और ज्यादा वेरियस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्यूल ऑयल की पाकिस्तान के अंदर यूजेज बहुत ज्यादा कम है, पाकिस्तान के अंदर शिप्स ना होने के बना है, पाकिस्तान अपने पावर प्लांट्स के अंदर यूज नहीं करता है। तो इसी तरह क्या हम फर्दर उस फ्यूल ऑयल को रिफाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 बिलियन डॉलर की लागत आएगी पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए। तो पाकिस्तान अगर ये कर सकता है तो पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड पेट्रोल के ऊपर, इंपोर्टेड जो हाई स्पीड डीजल है उसके ऊपर कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान अपना ईयरली क्या है बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना जा सकेगा। अप्रोक्सीमेटली अब भी 700 मिलियन डॉलर पाकिस्तान बचा रहा है। तो फ्यूचर के अंदर अगर इस पे ऊपर अमल दरामद हो गया तो 4 से 5 साल के अंदर हम 4 से 5 बिलियन डॉलर इस्तेमाल करके अपना वेयर इसी हर साल 1 बिलियन डॉलर बनाकर हम अपना बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर गजा को बिल्कुल ना भूलिएगा, फ्री पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते रहिएगा और फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।